नमस्कार दोस्तों। गाइस आज की इस वीडियो में हम रिपब्लिक डे के बारे में पूरा इतिहास पढ़ेंगे और ये पूरा का पूरा इंग्लिश का न्यूज़पेपर है। इसको हम हिंदी में तोड़ तोड़ करके ट्रांसलेट करेंगे। जितने भी बड़े बड़े वोकेबलरीज होंगी उनको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, इनका हिंदी अर्थ क्या है। जितने भी बड़े बड़े वाक्य होंगे उनको हम हिंदी में समझेंगे, बहुत ही आसानी से तोड़ तोड़ करके सीखेंगे। तो रिपब्लिक डे का पीछे का जो इतिहास है उसको हम जानेंगे। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्यों इसको स्टार्ट किया गया था, कब से इसको स्टार्ट किया गया था, इसके फैक्ट्स क्या हैं, है ना। ताकि आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ों की जानकारी मिलेगी। सबसे पहली चीज़ कि आप लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख पाओगे। इसके अलावा आप लोगों को रिपब्लिक डे की नॉलेज मिलेगी एज अ हिस्ट्री कि रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। सपोज दैट आपसे कभी कोई पूछ लेता है तो आप उनको एक कॉन्फिडेंस के साथ में बता सकते हो कि रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है आज की, बिल्कुल भी टाइम नहीं मैं आपका वेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी लोगों के लिए। देखिए आप लोगों को मेरे जो माउस है, रेड कलर का आपको माउस दिखाई दे रहा है, वो गोल गोल मेरा कर्सर जो है उस पर आपको फोकस रखना है। जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है समझिएगा मैं वही चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और सारे के सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स को हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रिपब्लिक डे मार्क्स द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिपब्लिक डे मार्क करता है द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अडॉप्शन को, हमने जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था, उसको अडॉप्ट का मतलब है ग्रेड करना, ग्रेड जो किया था उसको रिपब्लिक डे क्या करता है, मार्क करता है ना, दर्शाता है। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। पहले पैराग्राफ में हम अपना दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए हिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से आपकी, है ना। हिस्ट्री का मतलब आप जानते हो इतिहास होता है हिंदी में, ठीक। वाइल आवर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जबकि वाइल एक अगेंस्ट प्रपोजिशन होता है ना, जो कि हमें अगेंस्ट दिखाता है, मतलब कि हमें किसी भी चीज़ के कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, कोई भी चीज़ हमें विपरीत दिखाता है। जैसे कि एक चीज़ नेगेटिव है, एक चीज़ पॉजिटिव है, एक चीज़ पॉजिटिव है, एक चीज़ नेगेटिव है, उसके बीच में हम वाइल का यूज कर रहे होते हैं। वाइल आवर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जबकि हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रीडम के लिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से। कॉमा लगा हुआ है। रिपब्लिक डे कॉमोरेट द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स। रिपब्लिक डे शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो जब आया, है ना, उस समय पर हमारा रिपब्लिक डे स्टार्ट हुआ। जनवरी 26 वाज द चूशन डेट सिंस it was on this day in 1929 that the Indian National Congress issued the Declaration of Independence, Indian Independence मतलब कि पूर्ण स्वराज, opposing the British regime's dominion status। समझो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रही होगी, मैं पढ़ाता हूँ अच्छे तरीके से। जनवरी 26 मतलब कि 26 जनवरी, बाज द चूशन 26 जनवरी को चूज़ किया गया, है ना। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये हमारी वर्ब है बाज, और इसके साथ में चूसेन जो लिखा हुआ है ये हमारी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। जब भी वर्ब के साथ में कोई थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वो हमारा जो वाक्य होता है वो पैसिव होता है। मतलब कि 26 जनवरी को चूज़ किया गया, सिलेक्ट किया गया, है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए, है ना। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमने 26 जनवरी को सिलेक्ट किया कि हम 26 जनवरी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे। तो 26 जनवरी वाज चूशन डेट, 26 जनवरी को चूज़ किया गया। सिंस का मतलब यहाँ पर बहुत तरीके से यूज होता है सिंस, लेकिन यहाँ पर जो सिंस का मतलब है वो है क्यों, क्योंकि इट वाज ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन, इन 1929 को, दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इशू किया द
डिक्लेरेशन को ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन की थी। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस को हम ऐसे भी करके बोलते हैं पूर्ण स्वराज। आपने सुना होगा किसी के भी मुँह से कि गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो वो उन्होंने 1929 में ही की थी, और इसी दिन की थी 26 जनवरी 1929 को हमारे गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। पूर्ण स्वराज मतलब कि हमें पूरा का पूरा अपने भारत के ऊपर अपने खुद का अधिकार चाहिए, ब्रिटिश रूल का कोई भी अधिकार नहीं चाहिए। तो 26 जनवरी 1929 को गांधी जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस की मांग करी थी और इसका डिक्लेरेशन किया था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी 1929 से हमने मनाना स्टार्ट किया। इसके बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तैयार हुआ, है ना। तैयार होने के बाद में ये हमारा 24 जनवरी 1950 को तैयार हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था। लेकिन सभी जो भी हमारे लीडर्स थे उन्होंने ये बात डिस्कस की कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ताकि ये एक अच्छा दिन है और इसको हम पहले से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं एज अ इंडिपेंडेंस डे, एज अ रिपब्लिक डे। ठीक है, तो इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट किया। ठीक है, अपोजिंग द ब्रिटिश रेजिम्स डोमिनेंट स्टेटस। ठीक, अपोजिंग का मतलब क्या है? खिलाफ। ब्रिटिश रिजिम मतलब ब्रिटिश का जो शासन था उसकी डोमिनेंट स्टेटस के खिलाफ हमने क्या किया था? हमने इनके खिलाफ पूर्ण स्वराज चालू किया था 26 जनवरी 1929 को, याद रखना आपको ये चीज़। ठीक, ऑन अगस्त 15 1947 15 अगस्त 1947 को इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। इंडिया ने अचीव किया इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को। ठीक है, अचीव का मतलब आप जानते हो। ठीक, अ कमेटी वाज क्रिएटेड अ फ्यू डेज लेटर। एक कमेटी बनाई गई कुछ दिनों के बाद में, है ना। जब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया पूरे तरीके से 1947 में, उसके कुछ दिनों के बाद एक कमेटी को बनाया गया ऑन अगस्त 29 अगस्त को, टू ड्राफ्ट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन। एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के लिए। ठीक, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर वाज मेड चेयरमैन ऑफ द कमेटी। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जो थे उनको चेयरमैन बनाया गया, वाज मेड चेयरमैन ऑफ द कमेटी का। ठीक, V.R. अम्बेडकर को क्या बनाया गया? कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ऑन नवंबर 4 नवंबर 1947 को द कमेटी ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेटी ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को और सबमिट किया इट टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, द असेंबली मेट इन नंबर सेशंस। असेंबली में बहुत सारे सेशंस हुए, है ना, फॉर नियरली 2 ईयर्स, 2 साल के आसपास, बिफोर फाइनली अडॉप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक, ऑन जनवरी 24 जनवरी 1950 को द 308 मेंबर्स ऑफ असेंबली के 308 मेंबर्स ने साइंड 2 हैंड रिटन वर्जन्स ऑफ द एग्रीमेंट। साइंड मतलब कि साइन किया 2 हैंड रिटन वर्जन्स को ऑफ द एग्रीमेंट के। ठीक, 1 इन हिंदी, एक हिंदी में था और एक इंग्लिश में था। ठीक, आफ्टर मच डेलिब्रेशन, बहुत सारे डेलिब्रेशंस के बाद, एंड अ फ्यू चेंजेस, और बहुत सारे चेंजेस के बाद में। ठीक, बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे डेलिब्रेशंस हुए। जब सारी चीज़ें हो गई उसके बाद फाइनली 308 मेंबर्स ने 24 जनवरी 1950 को जो भी उनके डिक्लेरेशन थे, ठीक है, हैंड रिटन जो भी एग्रीमेंट्स थे, उनको फाइनली उन्होंने साइन कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट 2 days लेटर। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट में आया 2 दिन के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद began his first tenure as president of the Indian Union on that day. DR डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेगन का मतलब शुरू करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया अपने फर्स्ट टेन्योर, पहले टेन्योर को एज प्रेसिडेंट के रूप में इंडियन यूनियन के, ठीक, ऑन दैट डे, उस दिन, ठीक। अब हम इसके थोड़े से सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं, ठीक। सिग्निफिकेंस अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ तो सिग्निफिकेंस में ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंस अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप बोर हो जाओगे, ठीक। सिग्निफिकेंस को छोड़ो, मैं आपको इसके फैक्ट्स पढ़ाता हूँ जो कि आपको याद रखने चाहिए। इसके 5 फैक्ट हैं, है ना, रिपब्लिक डे के, जो आपको याद रखने चाहिए। पहला फैक्ट है इसका, बिटवीन 1950 एंड 1954, 1950 और 1954 के बीच, बिटवीन का मतलब था बीच, ठीक है। द रिपब्लिक डे परेड वाज हेल्ड, रिपब्लिक डे परेड को हेल्ड किया गया एट इरविन स्टेडियम में, जिसको हम इस समय पर नेशनल स्टेडियम बोलते हैं, किंग्स बे, रेड फोर्ट और रामलीला ग्राउंड में, ठीक। दूसरा जो फैक्ट है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हैव बीन हेल्ड एट राजपथ सिंस 1955, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है राजपथ पर 1955 से, ठीक। राजपथ वाज वंस नोन एज द किंग्स बे इन होनरेबल ऑफ इंडियाज देन एम्परर जॉर्ज। राजपथ जो था, जिसको आज के समय पर हम लोग राजपथ बोलते हैं ना, वो 1955 से पहले एक राजा के नाम पर, उनके सम्मान में इसका नाम जो था वो जॉर्ज बी करके था, ठीक है। जिसको हम आज के समय पर राजपथ बोलते हैं, उसको 1955 से पहले एक राजा थे, एक एम्परर थे, जिनका नाम था जॉर्ज बी, तो उनके नाम पर इसको हम जो है मतलब जानते थे। द रोड वाज रीनेम्ड, जो रोड था उसको रीनेम्ड किया गया राजपथ की तरह आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद में, विच ऑल्सो मीन्स किंग्स बे इन हिंदी, जिसका मतलब होता है हिंदी में कि राजाओं का रास्ता, ठीक। तो ये इसका दूसरा एक जो है क्या कहते हैं फैक्ट है। इसके बाद में जो तीसरा फैक्ट है वो भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। एवरी ईयर, हर साल, द लीडर ऑफ अ पार्टिकुलर नेशन, हर एक नेशन के लीडर इज़ इनवाइटेड, को इनवाइट किया जाता है टू बी द चीफ गेस्ट के रूप में, है ना, फॉर द रिपब्लिक डे परेड के लिए। प्रेसिडेंट शुक्रानो ऑफ इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं शुक्रानो, ठीक, वाज द फर्स्ट, ये पहले आदमी थे अटेंड करने वाले इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को एज चीफ गेस्ट के रूप में 1950 को। फैक्ट नंबर 4, द परेड स्टार्ट आफ्टर द अराइवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, परेड जो है उसको शुरू किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आने के बाद। द प्रेसिडेंट्स कैविलियर बॉडीगार्ड सैल्यूट द नेशनल फ्लैग, फर्स्ट फ्लैग, जो प्रेसिडेंट के कैविलियर बॉडीगार्ड्स होते हैं वो नेशनल फ्लैग को क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं, ठीक। द नेशनल एंथम इज प्लेड, और जो नेशनल एंथम है उसको शुरू किया जाता है, ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय हे, फॉलोड बाई 21 गन सैल्यूट, उसके बाद में 21 गन सैल्यूट की जाती हैं। द फायरिंग इज़ हाउएवर नॉट डन यूजिंग 21 कैनन्स, और जो फायरिंग होती है ना, जब फायरिंग की जाती है तो वो 21 कैनन्स की नहीं होती, इट इज़ डन विथ 7 कैनन्स, इसमें सिर्फ 7 कैनन्स की गन का यूज किया जाता है इंडियन आर्मी की, जिसको हम 25 पाउंडर की तरह जानते हैं। दैट इज़ फायर 3 राउंड्स, जो कि हर एक बार में 3 राउंड्स करती हैं, ठीक। ईच मेंबर ऑफ द आर्मी का हर एक मेंबर, ईच का मतलब हर एक मेंबर ऑफ द आर्मी का, हु टेक्स पार्ट, जो हिस्सा लेता है इन द मार्च में, है ना, मस्ट गो थ्रू 4 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, उसको
4 इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ता है। उसकी 4 इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। जितनी भी आर्मी के लोग होते हैं, जो लोग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को जब जाते हैं राजपथ पर सारी चीज़ों को करने के लिए, तो उन लोगों की 4 लेयर में, यानी कि 4 बार उन लोगों का क्या होता है, 4 बार उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, कहीं ये लोग किसी आतंकवादी से मिले तो नहीं है, या फिर कहीं इनके पास कुछ मतलब अननेसेसरी इक्विपमेंट्स तो नहीं है, इस तरीके से इन सारी चीज़ों के लिए। असाइड फ्रॉम दैट, इन सभी से हट करके देयर आर्म्स आर एक्सटेंसिवली इंस्पेक्टेड टू एंश्योर दे आर नॉट कैरिंग लाइव बुलेट्स। उनको पूरे तरीके से मतलब कि ये चीज़ एंश्योर करनी होती है कि वो कोई भी लाइव बुलेट लेकर के नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, मतलब कि जो भी उनको बुलेट्स, जो भी उनको गन्स दी जाएंगी वो वहीं से दी जाएंगी। ठीक, तो ये 5 इसके इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको एक अच्छी हद तक जो है नॉलेज मिल चुकी होगी कि इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है। बहुत सारी जानकारी मैंने बहुत ही कम समय के अंदर आपको डिलीवर कर दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको फिर से एक अच्छी सी स्टोरी लेकर के आऊँगा इंग्लिश की, जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसका हिंदी में अच्छे तरीके से अनुवाद करके समझेंगे। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही आसान रही, इसमें कोई भी वोकैबुलरी मैंने आपको डिफ़िकल्ट नहीं रखी है ना, और जो भी वोकैबुलरीज थी वो मैंने आपको हिंदी में बता भी दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच।